बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरों की। जी हां, वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की चर्चा तेज है। इसकी वजह मोदी सरकार का प्रस्तावित बिल, जिसमें कई ऐसे प्रावधान होने की खबर है जिसने देश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अभी खबर सूत्रों के हवाले से है, बिल का ड्राफ्ट भी सामने नहीं, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर के वक्फ बोर्ड पर कानूनी नकेल कसने की तैयारी की खबर क्या बाहर आई, सियासी संग्राम छिड़ गया। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। इस समय ये लोगों को बांटना चाहते हैं, चुनाव है उसके नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है। सरकार काम ही करती है मुस्लिम विरोधी, तो इसलिए वो बिल जो होगा मुस्लिम्स को परेशान करने वाला ही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को ही कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी थी। सूत्र ये भी बता रहे कि मोदी सरकार वक्फ बिल को इसी हफ्ते पहले राज्यसभा में पेश कर सकती है। जिस प्रस्तावित बिल पर इतना हंगामा मचा है, आखिर उसमें क्या है, पहले ये समझ लेना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बिल के प्रावधान अगर कानून में बदलते हैं तो वक्फ संपत्ति का अनिवार्य सत्यापन कराना होगा। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए डीएम की अनुमति लेनी होगी। बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। इसके राजस्व की देखरेख भी डीएम ही करेंगे। बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जाएगा, महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। राज्य में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर या तो वक्फ बोर्ड ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने अपने दावे किए हों। दरअसल प्रस्तावित संशोधन के पीछे खास दलीलें हैं। मौजूदा वक्फ एक्ट के जिस सेक्शन पर सबसे ज्यादा विवाद है वो सेक्शन है 40। इसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके ये तय कर सकता है कि वो वक्फ का हिस्सा है। वह यह भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता है। यही नहीं, वक्फ एक्ट के सेक्शन 4 में सर्वे का प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है जो ऐसी संपत्तियों का सर्वे कर सके। वक्फ बोर्ड पर किसी भी विवाद की सूरत में राज्य सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल गठित करती है जो सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। इनके फैसले के खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो केवल नोटिफिकेशन से और 1 साल की प्रतीक्षा से वक्फ की हो जाती है। पर अगर अयोध्या में रामलला की भूमि है तो उसके लिए मुकदमा करना पड़ता है, 60 साल लड़ना पड़ता है। तो जो भूमि भगवान की है, जो भूमि क्राइस्ट की है, जो जैनियों या बौद्धों में धर्म को समर्पित की गई, ऐसी चैरिटीज के बारे में अलग लॉ क्यों है? उधर इंडिया गठबंधन इस पर नजरें जमाए बैठा है। अगली रणनीति बिल का ड्राफ्ट देखने के बाद तय की जाएगी। अगर ये लोग ऐसे बिल लेके आए तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ये असंवैधानिक है? हम नहीं चाहते कि हमारे देश के जो अभी सोशल हार्मनी जो है, जो सामाजिक समाधान जो है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। नए नए विषय लेके आए। जरा हम अध्ययन कर लें जी, बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। देखिए, उस बारे में हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। अब तक पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं। अब सवाल है कि एनडीए के भीतर घटक दलों की इस पर क्या राय है, तो इस पर भी सुविधाजनक ढंग से पत्ते चले जा रहे। वक्फ जमीन लगभग गलत नहीं है। बिल आने के बाद इस पर भी चर्चा हम करते हैं। ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आज समय की तगाजा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ का है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का सबसे ज्यादा असर यूपी में होगा, जहां बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।